माँ की हो स्पेशल पूजा और बच्चों की हो स्कूल की छुट्टी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूजा शांति से हो जाए। पूजा में तो विघ्न आने ही हैं। राधे राधे। मेरी सभी बहनों को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी गणगौर की तैयारी, तो मैंने ये मैदा लगाई है। गणगौर में ऐसा होता है कि गुना बनाने होते हैं, तो बस मैं भी वो आज ही बना के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह फिर मेरे को लेट हो जाता है, बच्चों को भी स्कूल भेजना पड़ता है और मेरा नवरात्रि का व्रत भी चल रहा है, तो अकेले इतना नहीं मैनेज हो पाता है मेरे से। तो मैं अभी आज ही बना के रख दूंगी। और ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसकी वजह से मुझे अभी काम करना पड़ता है, क्योंकि ये देखो अभी भी देख रहा है कि क्या कर रही हूँ। मेरी मम्मी के घर पे गणगौर नहीं होती है, लेकिन मेरी ससुराल में होती है, तो मैं करती हूँ। तो इसको रोटी की तरह बेल लूंगी, छोटी छोटी सी इसकी। वो इस लड़के को ना कुछ करना ही होता है, कुछ ना कुछ। बेटा नहीं, सबसे पहले मैं इसकी बड़ी सी रोटी की तरह बना लूंगी। बहुत ईजी है इनको बनाना। एक तो गुना होते हैं जो काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पूजा के लिए ना छोटे छोटे बनते हैं। मेरी सासू माँ हमेशा ऐसे ही बनाती। अभी ना मैंने नया घर शिफ्ट किया है, पहले वाला चेंज कर दिया, ये दूसरा है, तो मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा आज तो कर ही लेती हूँ। होली पे डाला था मैंने लॉन्ग ब्लॉग, तब से मैंने करी ही नहीं है। इसको इस तरीके से हम मटरी नहीं बनाते, ऐसे इसको कट कर लेते हैं। क्या चाहिए तुझे कृष्णा? ये देखो, ये इस तरीके से मैंने काट लिया, और इसको ना ऐसे ऐसे करके गोले बनते हैं, ऐसे करके। ऐसे ही मैं सारे बना के रख लूंगी। क्या है बेटा, क्या चाहिए तुझे? ये दाल के डब्बे क्यों निकाल रहा है? ऐसे कर करके ना मैं सारे पहले बना लूंगी इनको, फिर सबको फ्राई कर दूंगी एक साथ। और मैंने ना मैदा ऐसे ही सादा बिल्कुल लगाई है, इसमें कुछ भी नहीं डाला। मैं चीनी की चाशनी बनाऊंगी, उसके बाद उसमें डालूंगी इनको मीठे, ऐसे करूंगी। बहुत से लोग तो साथ में मैदा में चीनी डाल लेते हैं, फिर उनको फ्राई कर देते मीठे। देख क्यों कर रहा है बेटा? हाँ, बहुत काम बढ़ाना होता है आपको। इसके पापा गए ऑफिस, इसके बहन भाई गए दोनों ट्यूशन, वो तो आएंगे 9:30 बजे। और ये लड़का अभी सोएगा रात के 12 बजे, तब तक मुझे परेशान करता रहेगा। लड्डू, ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है अच्छे से, अभी मैं इसमें सारे डाल दूंगी। घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे सब काम करना। अभी देखो जमीन पे लेट के रो रहा है। ये सीख चुके हैं, एक बार की तो सीख चुके हैं। और बेबी का टाइम हो गया है, अभी सोने का बहुत रो रहा है। पहले मैं उसे सुलाऊंगी, उसके बाद इन्हें चाशनी में डालूंगी, जब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। मैं हो गई थी नहा के रेडी पूरी तरह, और मैंने अभी साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे अभी पहले मेकअप करना था। साड़ी पहन के मेरे से मेकअप होता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने लिपस्टिक लगाई थी सबसे पहले। मैं ज़्यादा मेकअप ऐसे करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, और मेरे चेहरे पर सूट भी नहीं होता है ज़्यादा मेकअप। मैं जिस दिन मेकअप करती हूँ उस दिन मेरे पिंपल्स तो आते ही हैं। तो मैंने आज मेकअप किया, हल्का फुल्का ही किया है। बस एक ही क्रीम मैं यूज करती हूँ, ज़्यादा तो करती भी नहीं हूँ। तो उससे भी आज मेरे शाम तक एक पिंपल्स तो आ ही जाएगा। तो मैंने बस लिपस्टिक लगाई थी, बिंदी लगाई थी, काजल लगाया था, आईलाइनर लगाया था, क्योंकि आईलाइनर और काजल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये तो मैं लगाती हूँ। तो बस इतना ही मेकअप किया था मैंने। मेकअप करने के बाद में मैं थोड़ा सा सिंदूर भी लगाया था बालों में, क्योंकि सिर भी धोया था, और पूजा वाले दिन तो सिर धोते ही हैं। तो मैं साड़ी पहन के पूरी तरह रेडी हो गई थी। तो मुझे महावर लगाया था मैंने, जो मुझे खास करके बहुत ज़्यादा पसंद है महावर लगाना, लेकिन मैं लगा नहीं पाती। हर एक त्योहार पे भी नहीं लगा पाती, जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं ना उसी पे लगा पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ में, कि जहाँ तक कि नेल पेंट भी नहीं लगा पाती। तो महावर तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने महावर सबसे पहले मैंने जमीन पे सांतिया बनाया था, उसके बाद अपने पैरों पे महावर लगाया था। और महावर मुझे मोटा मोटा बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैंने महावर लगा के मेरे पैर बड़े प्यारे लग रहे थे। और अभी मैंने पायल पहनी नहीं थी, पायल मैंने महावर लगाने के बाद ही पहनी थी। पूजा के लिए मैंने थाली लगा दी थी। तो मेरे यहाँ पे पूजा के लिए कुछ इस तरीके से थाली सजती है। और ये पार्वती और शिव जी मेरे यहाँ मिट्टी से बनाए जाते हैं, पीली मिट्टी से।
तो मैंने भी ऐसे ही किया था जैसे मेरी सासू माँ करती थी, मैंने वैसे ही किया था। तो मैंने पूजा की, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे मेहंदी और उसके काजल की बिंदी रखी जाती है 16-16। तो मैंने भी दीवार तो खराब नहीं करी थी, मैंने ऐसे कागज चिपका लिया था दीवार पे और उस पर मैंने 16-16 दोनों बिंदी रखी थी, क्योंकि मेरी सास हमेशा ऐसे ही करती थी। मेरी शादी को 13 साल हो गए, मैं उनसे देखा है जैसा मैं वो करती थी, मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। भले वो तो अभी मेरे साथ नहीं रहती हैं, मैं अकेले ही रहती हूँ, लेकिन मैं करती उनकी तरह ही हूँ पूजा। तो आज ऐसा हुआ था कि पूजा करते समय ना मेरा तीनों बच्चों की छुट्टी थी और बच्चों ने इतना छोटा तो जाता ही नहीं है स्कूल, लेकिन उन दोनों की छुट्टी थी। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा परेशान करा कि पूजा मेरी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मैंने कैसे-कैसे पूजा करी ये तो मुझ भगवान जानता है और मैं जानती हूँ। छोटा वाला तो उसके तो सिर में ही लग गई थी, ऊधम कर रहे थे तीनों, तो वो लोहे के गेट में उसका सिर लग गया तो उसको चोट लग गई। बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने उसको गोदी में लेके ही पूजा करी थी, लेकिन हाँ, शांति से पूजा मेरी हो गई थी, पर बहुत मुश्किल आई थी। उसके पापा तो ऑफ़िस चले गए थे और मैं और बच्चे अकेले थे घर पे, तो वो भी रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको अपनी गोदी में ही बिठाल के पूजा करी थी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आप लोगों के यहाँ पे गणगौर की पूजा कैसे होती है वो भी मुझे बताना। और मेरी पूजा तो हो गई थी, ऐसे-तैसे भले बहुत सारे विघ्न आए लेकिन पूजा हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।